Good morning, students. Today we start our chapter 10, which is Force, Work, and Energy. You must have seen a cricket match. आपने क्रिकेट मैच देखा ही होगा। The bowler uses force to bowl. बॉलर बॉल करने के लिए फोर्स अप्लाई करता है। The batsman uses force to hit the ball. बैट्समैन बॉल को हिट करने के लिए फोर्स अप्लाई करता है। The fielder uses force to stop it. फील्डर बॉल को रोकने के लिए फोर्स अप्लाई करता है। These are three ways in which the cricketers use force. यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे क्रिकेटर्स फोर्स यूज करते हैं। Force is used to move a body, the ball in this case. फोर्स यूज किया जाता है बॉडी को मूव करने के लिए। B. Stop a moving body. मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए। And C. Change the direction of the moving body. और मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। Force can be used to push or pull something. किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। We apply force to push the pedals of a bicycle to make it move. हमें साइकिल के पेडल को पुश करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जिससे वो मूव करती है। Similarly, we use force to press the brakes to stop it. सिमिलरली साइकिल को रोकने के लिए ब्रेक्स पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। Next, types of force. There are different types of force. फोर्सेस अलग अलग तरह के होते हैं। The force extracted by the muscles of our body is called muscular force. हमारे बॉडी के मसल्स जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। Various tools use mechanical force to do work. अलग अलग टूल्स मैकेनिकल फोर्स यूज करते हैं वर्क करने के लिए। Elastic force is used to move a catapult. कैटापुल्ट को मूव करने के लिए इलास्टिक फोर्स की ज़रूरत होती है। The force by which the earth pulls an object towards it is called gravitational force. जिस फोर्स से अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। A moving body slows down or stops on its own due to frictional force. कोई भी मूविंग बॉडी स्लो हो जाती है या रुक जाती है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। दैट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू। बी सेफ एट होम।